नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हामिद अंसारी ने पाक पत्रकार को दी खुफिया जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति बोले, मैं उससे कभी नहीं मिला। भाजपा ने पूछा, 5 बार दिल्ली क्यों बुलाया। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर दिए बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा ने अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। अंसारी ने बुधवार को बयान जारी कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक टॉक शो के दौरान कहा कि भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर वे भारत गए थे। यहाँ उन्होंने कई खुफिया जानकारियाँ जुटाई जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंप दिया गया था। इन जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता था। पाकिस्तान पत्रकार के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया था कि अपने 2 कार्यकाल के दौरान अंसारी लगातार मिर्जा को भारत बुलाते रहे। भाटिया ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने ही यह खुलासा किया है कि अंसारी के न्योते पर वह 5 बार भारत आया था। इस दौरान अंसारी ने उसे अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां दी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। भाजपा के आरोपों के बाद हामिद अंसारी ने बयान जारी कर मिर्जा के भारत दौरे पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जिन विदेशी गणमान्य लोगों को न्योता भेजता है उसकी लिस्ट सरकार ही तैयार करती है। उन्होंने खुद कभी पाकिस्तानी पत्रकार को न्योता नहीं दिया। साथ ही वे पाकिस्तानी पत्रकार से भी कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा उन पर झूठे आरोप लगा रही है। अंसारी की तरफ से जारी पूरा बयान। कल और आज मीडिया के कुछ हिस्सों में और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति रहते हुए मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को बुलाया। मैंने उससे दिल्ली में आतंकवाद पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में मिर्जा से मुलाकात की। ईरान में भारत का एम्बेसडर रहते हुए भारत की सुरक्षा में सेंध लगाई। यह सभी आरोप सरकारी एजेंसी पूर्व अधिकारी ने लगाए हैं। यह सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जिन विदेशी मेहमानों को बुलाता है उनको निमंत्रण भारत सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय ही भेजता है। यह कहा जा रहा है कि मैंने 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। जैसा कि सामान्य प्रथा है, आयोजकों ने ही मेहमानों की लिस्ट बनाई होंगी। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और ना ही उससे कभी मुलाकात की। ईरान में एम्बेसडर रहते हुए तत्कालीन सरकार को मेरे हर काम की जानकारी रहती थी। मैं कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे से बंधा हूँ, उन पर कमेंट्स नहीं कर सकता। भारत सरकार के पास सारी जानकारी है और केवल वही सच बता सकती है। यह भी एक जानकारी मौजूद है कि तेहरान के बाद मैं न्यूयॉर्क में UN के लिए देश का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी NK सूद भी हामिद अंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुके हैं। 28 जून 2019 को ट्वीट कर उन्होंने लिखा था, मैं तेहरान ईरान में था और हामिद अंसारी तेहरान में राजदूत थे। अंसारी ने तेहरान में रॉ के लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया था। उन्होंने रॉ सेटअप को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसी व्यक्ति को लगातार 2 बार देश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब नुसरत मिर्जा के दावों के बाद सूद का वह ट्वीट फिर वायरल हो गया है। भाटिया ने इस मामले को लेकर मनमोहन सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए कांग्रेस सरकार की यह नीति थी कि खुफिया जानकारी दुश्मनों को दी जाए। देश ने अंसारी को सम्मान दिया, इसके बदले में उन्होंने क्या किया? क्या इस पर कांग्रेस को जवाब नहीं देना चाहिए? 2010 में अंसारी ने नुसरत को आतंकवाद के सेमिनार में बुलाया, क्या यह बताने के लिए कि भारत आतंकवाद का मुकाबला कैसे करेगा? आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।